हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक रेल सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है RVNL। ठीक है, यह आपने नाम इसका सुन लिया होगा। RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी जब लिस्टिंग हुई थी, पूरी कहानी मैं इसको बता रहा हूँ। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। इसकी जब लिस्टिंग हुई थी ना, तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 2019 में। ठीक है, 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। और 2019 में जब ये आया था ना, तो लगभग 30-40 के आसपास ही चला करता था। ये देखो, ये पूरी जो रेंज है ना, ये इतने ख़राब समय में इसकी लिस्टिंग हुई थी कि जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद से कोविड आ गया। कोविड के दौर में ये 30-40 रुपये में फंसा रहा। बहुत सारी वीडियो आई थी उस टाइम, बहुत सारी वीडियो आई थी कोविड के टाइम कि RVNL आप रख लो, आपको बहुत प्रॉफिट देगा, बहुत प्रॉफिट देगा, बहुत प्रॉफिट देगा। बहुत लोगों ने कमाया, बहुत लोगों ने नहीं कमाया। और उसके बाद से जो इसने रैली दिखाई ना, ये देखो रैली जो दिखाई, सीधा 40 वाला स्टॉक 600 के पार एक साथ में चलना चालू हुआ और चलता है। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया। ठीक है, पहली बात कि ये रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब रेल के संबंधित जो भी काम होता है, टेंडर होती है, सबसे ज़्यादा इसी को मिलता है। ठीक है, और इसका वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये मोमेंटम पता है, ये पूरा मोमेंटम किसने पकड़ा होगा। ये पूरा मोमेंटम वही लोग पकड़े होंगे जो इसमें आराम से ख़रीद के बैठे होंगे कि चलो कभी तो चलेगा। ये मोमेंटम पकड़ा होगा। वो भी मैंने मंथली चार्ट पे लगाया। ये देखो मंथली चार्ट लगा रखा है। तो मंथली चार्ट पे तो जो मोमेंटम अगर पकड़ना है तो काफ़ी लंबा टाइम जाना पड़ेगा। ठीक है, 2019 का 2020 के बाद से चलना, 22 में से चलना चालू किया है। लगभग 2 साल के आसपास लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे रहे, इनको कोई प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट मिला था। ठीक है, उसके बाद से जो रिटर्न दिया है ना, वो काबिल तारीफ़ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चलने का मेन कारण इसका यही है कि रेल के संबंधित जो भी टेंडर होती है, सबसे ज़्यादा इसी को मिलता है। और अभी हालांकि 2 महीने पहले ही, 2 महीने के अंदर अंदर इसको फिर से दो बहुत बड़े टेंडर मिल चुके हैं, बहुत ही बड़े बड़े, जिसको 18 महीने में कंप्लीट करके देने हैं। ठीक है, टेंडर आया, ऑर्डर मिला, ऑर्डर के लिए भी मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, वीडियो जब बनाया तो महीना चल रहा था आपका, ये पिछला महीना चल रहा था, ये सितंबर चल रहा है, वो अगस्त चल रहा था। मतलब ये वाला महीना चल रहा था, ये वाला जिसमें ना के बराबर कैंडल दिख रहा है। ठीक है, ये वाला चल रहा था। उसके बाद से देखो टेंडर आ गया, कोई मोमेंटम नहीं आई। एक नहीं, दो टेंडर आए। एक 202 करोड़ का टेंडर है, 101 है, 110 करोड़ रुपए का टेंडर। ठीक है, दोनों को 18 महीने में कंप्लीट करके देना है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे शायद इस तरह का है, क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वीडियो बना रखा है इस पर। ठीक है, दोनों टेंडर आया था, दोनों का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया था। ठीक है, अब क्या है, आया, इसमें कोई मोमेंटम नहीं आई। देखो जब से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसको भी देखो, ये मंथली चार्ट है इसका। अब मंथली चार्ट पे देखो, ये आराम से नीचे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप अगर चार्ट बेस पे अगर इसको आप देखोगे ना, तो आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि मुझे इसमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इसके टेंडर के बेस पे आप देखते हो कि ये चलेगा, तो आने वाले 1 साल में ये जो अभी 564 रुपये आपको जो दिख रहा है अभी, ठीक है, ये हो सकता है 700-800 रुपये आपको दिखने लगे आने वाले साल भर या 1.5 साल के भीतर, क्योंकि इसको टेंडर ही इस तरह का मिला है। ठीक है, तो इसका मैं पहले तो चार्ट के बेस पे सब कुछ बता देता हूँ, फिर इसके बाद में आपको मैं बात करूँगा इसके ऊपर कर्जा कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ठीक है, इसकी ग्रोथ कितनी है, ROE और ROC कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में RVNL के बारे में। ठीक है, इसमें मोमेंटम देखो, इतनी बड़े ऑर्डर, एक नहीं दो ऑर्डर मिलने के साथ, एक ही महीने में दोनों ऑर्डर मिले थे, और दोनों ऑर्डर मिलने के बाद से भी इसकी मोमेंटम देखो एकदम जैसे शांत खड़ा है।
ठीक है। जैसे ये नहीं होता है कि अगर आंधी तूफान आने वाला है तो उससे पहले मौसम इतनी शांत हो जाती है कि ऐसा लगता है, अगर आपने पहले से अंदाज़ा लगाया है तो बहुत लोग ये बोल देते हैं कि इतना मौसम शांत है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मतलब या तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, नहीं बारिश आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। उसी तरह का मोमेंटम देखो इसमें कितनी शांत पड़ा हुआ है। 2 ऑर्डर, इतने बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद से भी ये देखो नीचे की तरफ एकदम शांत भाव में, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरह से चल रहा है। तो जितने भी अच्छे लोग हैं, बड़े प्लेयर हैं, जिन्होंने इसको देखा है चलते हुए, समझा है, जो इसकी पोजीशन बनी हुई है, वो क्या करते हैं, इस टाइम वो अपनी होल्डिंग बना के रखते हैं। ठीक है, इस टाइम वो अपना होल्डिंग बना के रखते हैं। क्या करते हैं, अपना होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और जब इनकी होल्डिंग पूरा ही बढ़ जाती है, जब ये चलने लगता है, तब इनकी वीडियो आती है कि हमने इतने % की प्रॉफिट बुक की। लेकिन ये नहीं बताते कि हमने कब ख़रीदा था और उस टाइम कितने रुपए चल रहा था और क्या देख के हमने ख़रीदा था, ये नहीं बताते ये कभी भी। इस बात को याद रखना, मैं पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये तो रहा इसका मंथली चार्ट। अगर वीकली चार्ट चल के अगर देखता हूँ मैं, ठीक है, मैं जब भी बताता हूँ तीनों टाइम फ्रेम कवर करता हूँ। ठीक है, वीकली चार्ट पे देखो क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आप जब भी देखोगे तो एक तो अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, दूसरा ऊपर जाके जो मैंने लाइन खींचा है, ये जो लाइन खींचा हुआ आपको जो दिख रहा है, ये लाइफ टाइम हाई पे ही मैंने लाइन खींच रखा है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर होगा, लाइफ टाइम हाई पे भी लाइन खींच रखा है। और जब इसको क्रॉस करें तो आराम से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर कैरी ऑन कर सकते हो। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड करने का अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, इसमें कोई मेरा वो नहीं है, ओपिनियन नहीं है। अगर आपको जब भी बाइंग करनी है, अपना पर्सनली एडवाइजरी से बात करनी है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपका एक कंप्लीट वीडियो बता रहा हूँ कि क्या ऐसा चीज़ है RVNL में, रेल सेक्टर में, कि ये चलने के लिए धीरे धीरे चलता है लेकिन काफ़ी लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। मतलब मल्टी बैगर स्टॉक एक तो ये बन ही गया है, लेकिन और आगे और कितना चलने वाला है ये आप जितना सोचोगे उतना ही कम है। ठीक है, तो ये तो रहा मंथली चार्ट। आप अलग अलग टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे बहुत लोग अप ट्रेंड खींचा, इसके ऊपर खींच के जैसे ट्रेड करने लगे। ठीक है, ऊपर उन्होंने बाइंग किया, नीचे इनकी स्टॉप लॉस हुई और ये चलता गया। ठीक है, उसी तरह मैंने ऊपर लाइन खींचा है। बहुत लोग बोलिंजर बैंड लगाते हैं, बहुत लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं, बहुत लोग कंपेयर करके ट्रेड करते हैं। अलग अलग तरीका है लोगों का ट्रेड करने का। ठीक है, अब वीकली चार्ट के साथ साथ इसमें हम लगाते हैं डेली चार्ट, और डेली चार्ट लगाने के साथ में देखते हैं डेली चार्ट। देखो ये लगभग आपका अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से एक दौर में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, एक दौर में ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही वैसा है। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर भी जा रहा है तो स्टॉक नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई तरह के मोमेंटम आपको दिख रहा है, तो इसके कारण ये रुक गया है। लेकिन जब मार्केट में मोमेंटम आएगा उस टाइम देखना इसकी क्या हालत होगी। यह आराम से यहाँ से पुश कर जाएगा और काफ़ी लॉन्ग दूरी तय करेगा। ठीक है, मैं आपको अगर बता दूँ, देखो ये भी रुका हुआ था, जब इसमें मोमेंटम आई तो आराम से 3 दिन 4 दिन के कैंडल में आराम से 400 का शेयर सीधा पहुंच गया 500 के पार। ठीक है, जब भी मोमेंटम आई बहुत ही तगड़ी आई, बिजोड़ आई। ठीक है, इसका अगर और भी पीछे हम जाके देखें तो पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन जब मोमेंटम आई 2 ही 3 कैंडल में आराम से ये ऊपर चला गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें ये चीज़ें नहीं पता है। अब चलते हैं इसके कुछ देख लेते हैं, इसके ऊपर कर्जा कितना है, कितने रुपए की डेट पड़ी हुई है, कितने पास इसके पास कैश पड़ा हुआ है, ग्रोथ कितनी है इसकी। सारा चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गए हैं हम आ गए हैं RVNL के पास। ठीक है, और अगर मैं इसके बात करूं
मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप मैं एक बार आपको खींच के दिखा दूँ कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। ये इसका मार्केट कैप रहा, ठीक है। बुक वैल्यू, पी रेशियो, ये सारा चीज़ आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। सारा चीज़ दिख रहा है, नंबर ऑफ़ शेयर भी दिख रहे हैं, कितने शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। 208 करोड़ शेयर ये लिस्टेड है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा लिस्टिंग है। और अगर डेट की बात किया जाए, बुक वैल्यू की बात किया जाए, कंपनी की ग्रोथ की बात किया जाए, तो ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा है 6,430 करोड़ रुपए का कर्जा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसके पास कैश नहीं पड़ा है, कैश भी पड़ा हुआ है। ये देखो, कैश भी पड़ा हुआ है, 1809 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। कैश मतलब इतने इसके पास नगद रुपये पड़े हुए हैं, जमे हैं इसके अकाउंट में इतने, ठीक है। तो कैश के हिसाब से 6,430 करोड़ रुपए, मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ही कम कर्जा है, ना के बराबर कर्जा है। प्रमोटर होल्डिंग, यही कारण है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें 72% है, काफ़ी हाई है, ठीक है। आरओई देखो 20% की आरओई है, आरओसी है 17.7 की, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 16.61, लगभग 17% की प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी की, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सारा चीज़ मैंने इसमें कवर किया, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कम है, इसके पास कैश कितनी पड़ी है, प्रमोटर होल्डिंग इसकी बढ़िया है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, इसको ऑर्डर भी मिलते हैं और मिले भी हैं, ठीक है। और ये उसके हिसाब से काम करके दिखाया भी है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और आगे फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा मल्टी बैगर बन के दिखाएगा, ठीक है। और 40 रुपये से 600 का सफ़र मैंने आपको दिखा दिया। आगे जितना ज़्यादा चलता जाएगा मैं आपको वीडियो बना के ये दिखाता जाऊंगा कि मल्टी बैगर किस तरह के स्टॉक होते हैं, कैसे चलते हैं मल्टी बैगर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।